गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि बसोली पेंटिंग में डायरेक्ट ब्रश के साथ कैसे ड्राइंग की जाती है। स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर कौन सी लाइन, उसके बाद कौन सी लाइन। ड्राइंग करते समय ज़रूरी नहीं है कि हमें सारा डिटेल वर्क उसी समय करना है। सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करनी है, बाकी जो डेकोरेशन वर्क है वो सब कलर करने के बाद डायरेक्ट कलर से हो जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए कि पहले कौन सी लाइन लगानी है, उसके बाद कौन सी लाइन। कोई भी लाइन कांपती हुई लाइन नहीं होनी चाहिए, हिलती हुई लाइन नहीं। काफ़ी अभ्यास किया हुआ हो पहले, तभी आपकी, क्योंकि जब डायरेक्ट ब्रश के साथ आपको ड्रॉ करना है तो फिर आप इसको कहीं भी रबर के साथ मिटा नहीं सकते हैं। ये लाइन वर्क जितना भी है ये बाद में किया जा सकता है।
दुपट्टे की जो बॉर्डर्स की लाइन है वो डबल कर सकते हैं। ये सारी डेकोरेशन टिक्का या ये बाली ये सब कलर करने के बाद कर सकते हैं। डिटेल वर्क स्केचिंग के समय सिर्फ विशेष लाइनें ही लगाना ज़रूरी है।
रसोली पेंटिंग में एक एक लाइन का अपना मीनिंग होता है। अगर पेड़ है तो उसका मीनिंग है, पेड़ झुका हुआ है तो उसका कुछ अलग मीनिंग है। पेड़ कर पक्षी हैं तो पक्षियों का अलग मीनिंग है। पक्षी अगर सिंगल है तो उसका अलग मीनिंग है, जोड़ा है तो अलग मीनिंग है। पेड़ के साथ कोई लता लिपटी हुई है तो उसका अलग मीनिंग है। फिगर, फीमेल फिगर है, सिंगल फिगर है तो उसका अलग मीनिंग है। तो हर चीज़ एक एक लाइन का अपना एक मतलब होता है। इसलिए आप कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगा सकते हैं कि मन में जो आया बस कर दिया, लगा दी लाइन। इसीलिए रसोली पेंटिंग की इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा कीमत है। ये आप देख रहे हैं कि दूर पीछे जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिख रहे हैं, वहाँ उगता हुआ सूरज दिखाया गया है। तो उगते हुए सूरज का एक अलग मीनिंग है। उगते हुए सूरज का मीनिंग अलग है और डूबते हुए सूरज का मीनिंग अलग है। आप कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि बाद में इन्हीं लाइनों के आधार पर आपने कलर फिल करने हैं। कोई एक्स्ट्रा लाइन लगाई होगी तो कलर फिल करते समय आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन सा कलर किस लाइन के अंदर कहाँ तक उसकी फिलिंग करनी है। जैसे मान लो ये पेड़ों के लिए पेड़ों की ड्राइंग है, तो आप पेड़ों में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि जहाँ तक आपने ड्रॉ किया है थोड़ा बाहर तक कलर ले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। कंप्लीट पेंटिंग बनाने के लिए आपको पहले काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास किया हुआ हो तभी आप डायरेक्ट ब्रश के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आपकी लाइनें उल्टी सीधी टेढ़ी बांकी आ सकती हैं।
ये इस नायका की एक पायल खुल गई है, पीछे घास में पड़ी हुई। एक पाँव में पहनी हुई है, दूसरी खुल चुकी है, लेकिन उसको ज़रा भी इस चीज़ का बोध नहीं है। ये पेंटिंग देखने में तो आप देख रहे होंगे कि एक ह्यूमन फिगर है, फीमेल फिगर है, और स्टैंडिंग पोज में है, और पेड़ झूलता हुआ दिख रहा है। पेड़ की जो लताएं हैं वो आगे से उसके फेस के ऊपर झूल रही हैं। उससे सिद्ध होता है कि तेज़ आंधी सामने से आ रही है, इसलिए उसका दुपट्टा भी उड़ा जा रहा है, और वो दुपट्टे को बड़े ध्यान से पकड़े हुए है। पीछे कुछ जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ बना सकते हैं, जिनसे उसका दुपट्टा पीछे उलझा हुआ है। आप एक्स्ट्रा लाइन कोई नहीं लगा सकते। हर चीज़ दिखाई भी देनी चाहिए और देखने में भी सुंदर दिखनी चाहिए। रसोली पेंटिंग्स में सुंदरता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये पीछे कांटेदार झाड़ी, आगे नदी है, और नदी भी आगे से रास्ता रोके हुए है उसका। आप जहाँ पर ये सब वर्तमान समय का जो विपरीत वातावरण है, आजकल आप देख रहे हैं चारों तरफ नेगेटिविटी है। टीवी, मोबाइल, कहीं भी देखो ये सांप आगे उसके पाँव के नीचे आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका आँखें, नज़र उसकी बिल्कुल सामने अपने लक्ष्य की ओर है। उसके कदम ज़रा भी डगमगा नहीं रहे हैं, वो ज़रा भी अपने संकल्प से विचलित नहीं हो रही है। तो ये सारी की सारी पेंटिंग आध्यात्मिक मीनिंग लिए हुए है। इसका आध्यात्मिक मीनिंग है, इसमें जो ह्यूमन फिगर है ये रियलाइज्ड सोल का प्रतीक है। वो आत्मा जिसको सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, आत्म साक्षात्कार हो चुका है, जो अपने आप को जान चुकी है कि मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का कनेक्शन, मुझ आत्मा का सारे रिलेशन उस परमपिता परमात्मा के साथ हैं। और ये जो सूरज दिखाई दे रहा है, ये सूरज उस परमात्मा का प्रतीक है। और आत्मा को जब इस चीज़ का पता चल जाता है कि मुझे उस परमात्मा को पाना है, उस परमात्मा से मिलना है, तो फिर दुनिया, ये सारी दुनिया उसके लिए फीकी दिखाई देती है। भले ये दुनिया दुनिया वालों के हिसाब से बड़ी रंगीन दिखाई देती है,
लेकिन जिस आत्मा को आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसको अपने लक्ष्य का मालूम चल गया है, उसके लिए ये सारी दुनिया फीकी दिखाई देती है। तो इसका आप चाहें तो पूरा मीनिंग समझ सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ इज़ द सुप्रीम गोल ऑफ मैनकाइंड। Realization of the truth is the supreme goal of mankind. Renunciation is the chief weapon for its attainment. The so-called beautiful world appears ugly to a person who is aware of it. कि जिस आत्मा को हर आत्मा का लक्ष्य जो है वो परमात्म प्राप्ति ही है। रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, सत्य का साक्षात्कार करना ही हर आत्मा का उच्चतम लक्ष्य है। और जीवन में वैराग्य ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वोच्च वेपन है, सर्वोच्च खड्ग है। Renunciation is the chief weapon for its attainment. The so-called beautiful world appears ugly to a person. जैसे ये दुनिया सब कहते हैं कि बहुत सुंदर है, लेकिन उस आत्मा के लिए ये असुंदर दिखाई देती है जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसने परमात्मा को पहचान लिया है, जिसने अपने लक्ष्य को जान लिया है। As the truth dawns itself on renunciant, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार, सत्य की वर्षा, सत्य का प्रकाश जो त्यागी और वैरागी होते हैं उन्हीं पर वो प्रकाश बरसता है। तो ये इस पूरी पेंटिंग का मीनिंग है। ये ह्यूमन फिगर जो है वो उस रियलाइज्ड सोल का प्रतीक है। ये परमात्मा का प्रतीक है सूरज। और ये विपरीत वातावरण ये प्रतीक है कि जब कोई आज की दुनिया में जब कोई परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रख लेता है तो सबसे पहले तो उसके मित्र संबंधी ही उसको आड़े हाथ लेते हैं कि भाई दुनिया में आए हो तो ये दुनिया खाने पीने मौज मस्ती के लिए है। ये त्याग और वैराग्य तो जब बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा। ये कोई उम्र थोड़ी ही है युवावस्था में इतना बड़ा त्याग करने की। लेकिन उस आत्मा के लिए ये सब विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत संग, ये जो सांप जो बताया हुआ है, ये आजकल का जो नेगेटिव संग है वो सब उसके ठोकर में है। कोई कुछ भी कह रहा है उसकी बला से, वो चाहे वातावरण कितना भी विपरीत है, जैसे नदी उसका रास्ता रोके हुए है, पायल खुल गई है, उसको ज़रा भी ये बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो बिल्कुल सोल कॉन्शियस में अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चले जा रही है। तो ये इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। और भौतिक मीनिंग भी इसके अलग अलग हो सकते हैं। लौकिक मीनिंग कोई कुछ भी ले सकता है, लेकिन मैंने जो ये पेंटिंग बनाई है ये स्पिरिचुअल मीनिंग को देखते हुए, स्पिरिचुअल थॉट्स को समझते हुए उसके आधार पर ये बनाई है। तो आप सभी, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप सबको इससे काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आएगा। आप सब भी इस पेंटिंग को देखकर या इस ड्राइंग को देखकर
अपने जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। और जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर कौन क्या कह रहा है, आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। और उस लक्ष्य के लिए जो आपने नियम निर्धारित किए हैं अपने लिए कि मैंने अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मुझे आज से जे बातें करनी हैं और जे नहीं करनी है। जो नहीं करनी है तो स्ट्रिक्टली नहीं करनी है, और जो करनी है तो वो हर हाल में करनी ही है। तो ये इसका मैसेज है। आपको जो मेरी ड्राइंग पसंद आई हो, जो वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपको आगे भी बना के सेंड करता रहूँगा। इसको कलर कैसे करना है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।